हे गाइस, लेट्स ब्रेक डाउन व्हाट्स हैपन इन द इंडियन स्टॉक मार्केट। और इस वीडियो में हम वो सारे फैक्टर्स कवर करेंगे जो मार्केट के डाउनफॉल का कारण है और फ्यूचर आउटलुक की भी बात करेंगे। सबसे पहले देखें तो इंडिगो 8% गिर गया, पीएसयू बैंक टूट गए और ऑटो स्टॉक आज रेड हो गए। लेकिन शॉकिंग बात यह है, इस क्रैश की वजह इंडिया के अंदर नहीं है बल्कि दुनिया के एक छोटे से वाटर रूट में है। और अगर ये रूट बंद हो गया तो सिर्फ इंडिया ही नहीं, पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी क्रैश हो सकती है। अगर ऑयल 150 पर बैरल तक चला गया तो इंडिया में पेट्रोल 150 से 170 पर लीटर तक जा सकता है। अब समझते हैं पूरी स्टोरी स्टेप बाय स्टेप। आज मार्केट ओपन होते ही इन्वेस्टर्स पैनिक में आ गए। सेंसेक्स के ऑलमोस्ट सारे स्टॉक रेड में थे। सबसे ज्यादा गिरने वाले स्टॉक थे इंडिगो, टाटा स्टील, एल&टी, एसबीआई और मारुति सुजुकी। सेक्टर वाइज भी सिचुएशन खराब थी। पीएसयू, बैंक्स, ऑटो सेक्टर, रियल्टी एंड प्राइवेट बैंक, मतलब ऑलमोस्ट हर सेक्टर में सेलिंग। लेकिन इन्वेस्टर को डर किस बात का है? उसका आंसर मिलता है मिडिल ईस्ट वॉर में। वीकेंड पर मिडिल ईस्ट में सिचुएशन और सीरियस हो गई। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यूएस और इजराइल ने ईरान के ऑयल डिपोट्स पर अटैक किया। तेहरान में एक्सप्लोजन्स देखे गए। ईरान ने ड्रोन अटैक लॉन्च किए। अब प्रॉब्लम सिर्फ वॉर नहीं है, प्रॉब्लम है ऑयल सप्लाई डिसरप्शन। और वहीं से स्टार्ट होता है ग्लोबल पैनिक। वॉर की न्यूज़ आते ही ऑयल प्राइस सडनली स्पाइक हो गए। WTI और ब्रेंट ऑयल दोनों $118 पहुंच गए। ये ऑलमोस्ट 30% का जंप है। और जब ऑयल महंगा होता है तो दुनिया के मार्केट पर प्रेशर बनता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है इंडिया जैसी कंट्रीज़ पे, क्योंकि इंडिया 80% ऑयल इंपोर्ट करता है। अब स्टोरी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि दुनिया का 20% ऑयल सप्लाई एक ही रूट से पास होता है और उस रूट का नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये एक नैरो वाटर रूट है जो पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी से कनेक्ट करता है। अब रिपोर्ट आ रही है कि टैंकर्स पर अटैक हुए, शिप ट्रांजिट करने से डर रहे हैं, रूट ऑलमोस्ट ब्लॉक जैसा हो गया है। अगर ये रूट बंद हो गया तो ऑयल प्राइसेस $150 भी क्रॉस कर सकते हैं। ऑयल महंगा होने का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है इंडियन रुपी पे। आज रुपी गिरकर 92 पर डॉलर के आसपास पहुंच गया है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है जब ऑयल महंगा होता है तो इंपोर्ट के बिल बड़े हो जाते हैं, और जब इंपोर्ट बिल बड़ा होगा तो डॉलर का डिमांड बढ़ेगा। डॉलर का डिमांड बढ़ता है तो रुपी वीक हो जाता है, और जब रुपी वीक होगा तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। एक बड़ा रीज़न और है FII की सेलिंग का। फॉरेन इन्वेस्टर्स ऑलरेडी इंडिया से पैसा निकाल रहे हैं। डाटा के अकॉर्डिंग मार्च फर्स्ट वीक में 16,000 करोड़ की सेलिंग थी। सिर्फ 4 ट्रेडिंग सेशन में ही 21,000 करोड़ का आउटफ्लो देखा गया। फॉर और ऑयल प्राइस स्पाइक के बाद FII कॉशियस हो गए हैं, और जब फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसे निकालते हैं तो मार्केट और तेज़ गिरता है। सिर्फ इंडिया ही नहीं, ग्लोबल मार्केट में भी पैनिक है। अगर ऑयल प्राइसेस हाई रहते हैं तो इंडिया को कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, रुपये और वीक होगा, करंट अकाउंट डिफिसिट बढ़ेगा और इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, RBI के लिए इंटरेस्ट रेट कट करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या मार्केट और गिरेगा? सच ये है कि जब तक मिडिल ईस्ट वॉर क्लियर सोल्यूशन नहीं देती और ऑयल प्राइसेस स्टेबल नहीं होते तब तक मार्केट वॉलेटाइल रह सकते हैं। लेकिन हिस्ट्री एक और चीज़ बताती है कि हर क्राइसिस के बाद मार्केट रिकवर कर जाता है। तो जितनी भी जियोपॉलिटिकल टेंशन्स होती हैं उसके बाद मार्केट जनरली रिकवर कर जाता है, उसमें कोई बड़ा पैनिक नहीं रहता है। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो यू शुड ऐड ऑन डिप्स, पर आप अगर एक ट्रेडर हैं तो आपको कॉशियस रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ऐसा चैनल पसंद है जो शॉर्ट में मार्केट न्यूज़ को कवर करके पब्लिश करे तो आप इस चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।